हम अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे पैगामात पढ़ते हैं पाकिस्तान में उरियानियत और सेक्शुअल वायलेंस सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं और मुसलमान ममालिक के अंदर सेक्शुअल वायलेंस और इस तरह के प्रोपेगेंडास हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आज हम आपको दुनिया के टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त बताएंगे जहां पे सबसे ज़्यादा सेक्शुअल वायलेंस और हरासमेंट के केसेस होते हैं। आज ये जो हम एक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, इसकी तस्दीक आप गूगल पे भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़राए से हमने इस फहरिस्त को इकट्ठा किया है, जिसमें 10वें नंबर पर मुल्क एथियोपिया है, जहाँ की 60% ख़वातीन को सेक्शुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है और हर 17 में से एक खातून रेप का शिकार होती है। याद रहे, ये कोई मुसलमान मुल्क नहीं बल्कि एक ईसाई मुल्क है। रेप के हवाले से नवा बड़ा मुल्क श्रीलंका है, ये भी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि एक ईसाई मुल्क है। ख़वातीन से बदसलूकी और बेहरमती के हवाले से फहरिस्त में 8वां बड़ा मुल्क कनाडा है। याद रहे कि कनाडा भी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि एक लिबरल और आज़ाद पसंद मुल्क है। 7वें नंबर पे फहाशी और अरियानी, जिसे लोग आज़ादी राय भी कहते हैं, हकूक़ भी कहते हैं, जिसमें सर फहरिस्त मुल्क में फ्रांस का नाम है। क्या आप जानते हैं कि 1980 से पहले तक यहाँ रेप का कोई जुर्म समझा ही नहीं जाता था। इसके सदेबाप का कोई कानून सिरे से मौजूद ही नहीं था। औरत पे जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद ये कानून ही नहीं बना था, बल्कि 1992 में पहली दफ़ा यहाँ पे कानून बना। फ्रांस जैसे लिबरल मुल्क में सालाना 75,000 रेप केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। छठे नंबर पर टेक्नोलॉजी के बादशाह जर्मनी का नंबर आता है, जहाँ मुतासरा ख़वातीन खुदकशी और तशद्दुद से अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की करते इस मुल्क में इंसानियत भी इतनी ही तेज़ी से ख़त्म हो रही है। 5वें नंबर पे इंग्लैंड का आता है, जहाँ पर हर 16 से 56 साल की उम्र का हर 5 में से एक औरत को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। सालाना 4 लाख ख़वातीन इंग्लैंड में अपना वक़ार खो बैठती हैं। चौथे नंबर पे मशहूर हिंदुस्तान आता है, जहाँ पे हर 22 मिनट बाद रेप का एक केस रजिस्टर किया जाता है। याद रहे, ये तमाम अदाद शुमार के माहिरीन के नज़दीक कि ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 10% रजिस्टर केसेस हैं जो कि लोग रजिस्टर करते हैं, क्योंकि पसमानदगी की वजह से 90% ख़वातीन रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाती। तीसरे नंबर पे स्वीडन आता है, पे हर 4 में से एक औरत रेप और हर 2 में से एक औरत सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकार रहती है। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका आता है, जहां आबादी के तकरीबन सालाना 65,000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका बेबी एंड चाइल्ड रेप में भी हैरासमेंट के हवाले से भी दुनिया में बदनाम तरीन मुल्क तस्वुर किया जाता है। और आखिर में और पहले नंबर पे इंतहाई महज़ब मुल्क और इंतहाई बड़ा मुल्क अमेरिका का नाम आता है। महज़ब और रोशन ख्याल मुल्क होने की वजह से यहाँ के केसेस भी काफ़ी अजीब व गरीब वाक़े हुए हैं। यहाँ हर 6 में से एक औरत तो रेप का लाजमी शिकार होती है। हर 33 में से एक मर्द भी औरत के हाथों रेप का शिकार होता है। 19.3% औरत और 3.8% अमरीकी मर्द ज़िंदगी में कम से कम एक बार रेप का लाजमी शिकार होते हैं। तमाम अदाद शुमार का एक वेबसाइट से हमने लिया है और बाकी वेबसाइट पे भी अगर आप देखेंगे तो इनमें टॉप 10 कैटेगरीज यही आपको मिलेगी, बस कुछ तरतीब में आपको शायद फ़र्क उसमें महसूस हो। सबसे ज़्यादा मुल्कों में आपको किसी भी मुल्क में मुस्लिम मुल्कों का नाम नहीं आएगा। इन तमाम फहरिस्त को अगर आप देखेंगे तो कोई एक मुसलमान मुल्क आपको इस टॉप 10 रेटिंग में नहीं आएगा। अगर आप तज़ाब गर्दी के हवाले से भी सर्च करेंगे तो भी यही मुल्क आपको सबसे ज़्यादा मुतासरा नज़र आएंगे। जी, यही वो ममालिक हैं जिन्हें हमारा मीडिया जन्नत बनी साबित करना चाहता है। अफसोस है कि हज़ारों मुख्तारा माइयों और मलालाओं पर मुश्तमिल अमेरिका और दूसरे इन ममालिक में कोई NGO ने यहाँ किसी शर्मीन अवैध चुनाई को घास नहीं डाली जाती। अब मज़े की बात यह है कि अपने सिस्टम पे ना उन्होंने कभी नोहा कना किया है और इन ममालिक में किसी भी मुल्ला का होल्ड नहीं है। औरतों के हकूक़ नहीं दबाए जाते, औरतों के रेप बाखुशी कर दिए जाते हैं। चंद साल पहले कहीं पे पढ़ा था कि आज़ादी नस्वां दर हकीकत औरत तक पहुँचने की कोशिश का नाम है। अभी जब अदाद शुमार देखे तो इस बात पे यकीन हो गया कि वाकई आज़ादी के नाम पे
اس مہذب معاشرے نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اسے گھر چھینا، تقدس چھینا، عزت چھینی، برابری کے نام پہ مشقت کرائی گئی اور برانڈ بنا کر بیچا گیا، بازاروں میں نالام کیا گیا۔ عورت کی آزادی کے نام پہ پیسے کمائے گئے اور اس طرح کے گھنونے کام کیے گئے۔ یقیناً یہ تمام جب حقائق دیکھتے ہیں تو جب یہ بات آتی ہے کہ پاکستان یا مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ اکثر یہ بات پڑھنے کو آتی ہے اور فیک خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے، ریپ کے حوالے سے مسلم ممالک جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں، جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپ 10 لسٹ کے اندر کوئی مسلمان ملک نہیں آتا۔ اب یقین کرنے کی بات یہ ہے اور ماننے کی بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو ماننا ہوگا اور ہمیں جو حقیقت ہے اس کو بالکل حقیقت کے طور پہ پیش کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری سارے معاشرے کی ہے اور ہر مہذب معاشرہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو صحیح طرح پیش کرے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔